आईडीएफसी लिमिटेड ये स्टॉक फोकस में है। और ये फोकस में क्यों है? हमारा अनुमान है कि आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मर्जर है वो अनुमानित समय से पहले हो जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए 31 मार्च से पहले आईडीएफसी एएमसी की बिक्री की उम्मीद लगाई जा रही है। और यहां पर आप वैल्यूएशन देखिए, वहां पर देखकर मैं चकित रह गया। एएमसी कारोबार की जो कुल वैल्यू बाजार अब लगाकर चल रहा है वो करीब 7,000 करोड़ रुपए की है। और हायर साइड पर देखेंगे तो लगभग 8 से 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन भी यहां पर आ रही है, जिसको विदेशी और जो लोकल म्यूचुअल फंड्स हैं वो खरीदने की कगार में लगे हुए हैं। अब इससे किसको सबसे बड़ा फायदा होगा? जाहिर सी बात है कि आईडीएफसी एएमसी, जिसमें आईडीएफसी लिमिटेड का 100% स्टेक है, उन सभी शेयर धारकों को ये म्यूचुअल फंड बिक्री का फायदा सीधा सीधा मिलता हुआ दिखेगा। यही नहीं, आप देखिए आईडीएफसी के बोर्ड ने पहले ही इनकी जो 3 सब्सिडियरीज है उसके विलय को इन्होंने मंजूरी दे दी है। तो क्लियर कट ये इंडिकेशंस आ रहे हैं अब सीधा सीधा कि जैसे ही जो बोन ऑफ कंटेंशन था आईडीएफसी एएमसी के कारोबार बिक्री को, वो होते ही यहां पर आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का विलय होता हुआ दिखेगा। अब आप देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो आईडीएफसी लिमिटेड की होल्डिंग है करीबन 36.5% की, उसकी वैल्यू अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्केट कैप देखेंगे तो 9,500 करोड़ रुपए की बन रही है। और आईडीएफसी एएमसी का मैंने ऑलरेडी बताया कि जो 100% हिस्सा है वहां पर 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है। और अगर आप मौजूदा मार्केट कैप देखें तो जो फेयर वैल्यू आईडीएफसी लिमिटेड की निकल कर आ रही है, आप देखिए अभी 55-56 रुपए का भाव है, 8,900 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी अभी। और आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखिए 9,500 करोड़, एक तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टेक और दूसरा आईडीएफसी एएमसी 7,000 करोड़, 16,500 करोड़ रुपए से डीप वैल्यू स्टॉक है ना। बिल्कुल। मतलब आज जितनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्टेक है इनके पास, उतना का उतना मार्केट कैप उससे कम है। और अगर म्यूचुअल फंड कारोबार कितने में बिकने की उम्मीद की जा रही है? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ इनके मार्केट कैप के बराबर है वो। तो मतलब अभी अगर मर्जर होना है तो उससे पहले म्यूचुअल फंड कारोबार बिकना है। Correct। वो बिकना है तो उसका कैश कम से कम 30 से 40 रुपए बनकर निकल कर आएगा मिनिमम, टैक्स वैक्स काटने के बाद। जिससे जाहिर सी तौर पर वो डिविडेंड के तो कैश वो देंगी मर्जर के पहले। ये इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। तो ये स्टॉक है आईडीएफसी लिमिटेड के लिए ज्यादा फायदे की बात है बजाय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, क्योंकि जो कुछ वैल्यू है वो आईडीएफसी लिमिटेड में है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी आईडीएफसी लिमिटेड में है, जाहिर सी बात है। और खुद आईडीएफसी का अपना बिजनेस तो है ही, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी जो इनके पास स्टेक है वो भी आईडीएफसी लिमिटेड में। आईडीएफसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, तो ज्यादा फायदा आईडीएफसी लिमिटेड के लिए। और इनकी फेयर वैल्यू आपको जबरदस्त, एक वही है कि जनरली कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें वैल्यू बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब तक वैल्यू अनलॉकिंग के संकेत ना आए तब तक इन स्टॉक्स में एक्शन नहीं आता। तो कुशल, आपको क्यों लग रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग के संकेत जल्दी आते हुए दिखेंगे इनमें? सर वही बात चल रही थी बाजार में, अभी FY24 की बात चल रही थी कि यहाँ पर इनका जो मर्जर है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो होता हुआ दिखेगा। पर अब लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो अप्रूवल आना था वो आईडीएफसी एएमसी की बिक्री को लेकर ही अटका हुआ था। और एक्सपेक्टेशंस अब हमारी ये आ रही है कि 31 मार्च तक यहाँ पर आईडीएफसी एएमसी के कारोबार की बिक्री हो जाएगी। तो अगर वो हो जाता है तो FY23 में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर हो जाए। ये मर्जर और मर्जर से पहले म्यूचुअल फंड की स्टेक सेल, दो चीजें हैं जो आईडीएफसी लिमिटेड के लिए बेहद फायदेमंद है।